अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मराडू काली अहमद बात कर रहा हूँ। मेरा खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन बिल की घंटी दबाओ। कैसे हो दोस्तों? सभी अच्छे हैं इंशाअल्लाह, सब अच्छे हैं। नारा बोल अल्लाह से दुआ करता हूँ। खास बात आज की क्या है रख तो बोले तो थोड़े मौजना मजिता में क्या है रख तो बोले तो इमाम नमाज पढ़ा देते ही जो मौजना जो लफ्ज़ा निकालते ही माशाल्लाह उनको तो कुछ मालूम नहीं, तो मालूम है साले बोलना चाहिए, तो हर गलती पकड़ना चाहिए। चंद जगह मैं भी पकड़ा हुआ हूँ, चंद जगह दूसरे दोस्तों भी पकड़े हुए हैं इल्म वाले। क्या है रहता तो बोले तो दोस्तों, जब अज़ान देते हैं, अज़ान देने में ढंग आको लफ्ज़ा बदल जाते हैं। इक़ामत देते हैं, इक़ामत में भी नमाज में आको ढंग बदल जाते हैं। हया लसला की जगह हया असला कहते हैं। हया फला ये क्या असलात खैर मिनन्ना करने जगह का असलाती खैर मिनन्ना कहते हैं। असलाती नहीं आता, असलात खैर मिन। इसमें आपको क्या है तो बहुत सारे लोग आपको गलत इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ा जब गलत हो गए तो मानी गलत आ जाती है। जब मानी गलत आ जाती है तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आपको अल्लाह के ने जो लेके जाते हैं, जो लिस्ट है उसमें गलतियाँ आ गई तो अल्लाह आपको गुस्से में आता है। इल्म जो मालूमात है जिसे उसी को खड़ा करना। मौज़न का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा है। मौज़न मामूली बात नहीं है। इमाम के पीछे जो मौज़न करते हैं, इमाम की गलती आई तो भी पढ़ते स्टेपो मौज़न ऊपर को देना, इतना ताकतदार रहना चाहिए। अगर से बिल्कुल इल्म नहीं, वेली मुद्रा वाला इंसान है, कम से कम लफ्ज़ा सिखाने के लफ्ज़ा तो करेक्ट आना चाहिए ना। उस बेचारे को नहीं मालूम है, कम से कम एक 5-6 गिलास पढ़ लिया इंसान को तो भी मौज़न बनाना चाहिए ना। कम से कम में नहीं मालूम है तो मुज़ुबानी अज़ान इक़ामत करने की चीज़ सच्चे अच्छे लफ्ज़ा उनके पेट में डालना चाहिए। इमाम हो या कोई भी हो, सिखा कहते भी उसे खड़ा करना चाहिए। हया सला हया फला का तो जब क्या मतलब हो, हया सला का हया सला का ये गलती होती है। अब सुबह की नमाज के टाइम असला तो खैर मिनन्ना करने जाएगा असलाती खैर मिनन्ना, असलाती ता जबरती नहीं आती है। ये क्या असलातु को असलाती को हया ये हया ये लफ्ज़ को बरतना चाहिए। ये भी गलतियां हो जाती हैं। इसके वास्ते या कुछ छोटे मोटे गलतियां क्या भी नहीं, ये बहुत बड़े गलतियां। कहीं तो नमाज में इतनी बड़ी सफ़ इतने बड़े लोग आँखों खड़ती हैं, उसमें आँखों लफ्ज़ा आँखों करेक्ट आना चाहिए। सब्र से धीरे से पढ़ना। पहले भी आपको मैं वो समझा हूँ, अल्लाह ताला आपको सूरह मुज़म्मिल में आपको धीरे से प्यार से रुक के मीठी आवाज़ से पढ़ना चाहिए कुरान, चाहे तराबिया में हो या फ़र्ज़ नमाज में भी हो। हाँ, अक्सर हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग गवाह में हो, कहाँ भी कहीं भी हो अलग पढ़ चले आती है। ये आपको सरासर गलत ना अल्लाह रसूल पढ़े ना साहबा पढ़े ना अल्लाह बोले है। तीन तरफ के तरीके छोड़ अपने खुद की मर्जी से करते, ये सबसे बड़ी गलती है। और एक गलती और एक बाहर पड़ा, देखो खुद की गलती को खुद इंसान पकड़ लेने से इंसान सुधर जाता कहते हैं। ऐसा एक इमाम का बेटा आपको इंतकाल हो चुका है, नौजवान बच्चा, कम से कम 21 साल 22 साल यानी 21-22 ईयर्स का बच्चा आपको इंतकाल हो चुका है। मौत तो पूछ को इंफॉर्मेशन देके नहीं आती, पहले भी बोला हुआ मैं, इंतकाल हो चुका है। जब वो बच्चा इंतकाल होने के बाद उनके बाप सब जने रोते धोते हैं, तो बाप रोता नहीं, सूचना लग गया। बाप रोता ने की सूचना लग गया। किस वजह से ये सूचना है रोबल को सब उलझल में पड़ेगी। आप सब लोग रोते ही, इतना नौजवान बच्चा मर गया, तुम्हें सोचते ही क्यों? हंकिया में पानी तक लगाते नहीं, कहाँ देखो सूचना पैदा होगा। चंद लोग ऐसा सोचेंगे बच्चा इंतकाल होगा तो रोने की बोली बंद हो जाए, सोचने में ऐसा आ गई। मौलाना अरबल को ऐसा समझते ही, तो फिर वो मौलाना आपको सबसे बड़ी बात यही किए ही, मुझे सूचना इस बात की है, सारे लोगों को जवाब दी, मुझे सूचना इस बात की ही आजकल का माहौल, आजकल का हालात कहाँ तक लेके चले जाते हैं। हमें नौजवान बच्चों को खास तरीके से सिखाना चाहिए। मैं एक मौलाना हूँ, मेरे बच्चे को मैं संभाल नहीं सका, लास्ट को मैं क्या कर सकता हूँ? सुधार को बोल को मार कर रखा, हाँ तक हुआ था। आज के दिन मेरा बच्चा इंतकाल हो गया। मेरे बच्चे के लिए सब हक में, उसके हक में दुआ करो कि उसे जन्नतुल फिरदौस मकाम अता करे कर बोल को तब उन आंखों में आंसू निकाले। ये वजह क्या तुम्हें सोचते ही सो का तो मैं सूचना वही आता है, मेरा बच्चा को हमारे नबी के तरीके को अपनाया ही नहीं। हालांकि दीन जानता है, सूरे जानता है, नमाज जानता है, कुरान जानता है, हदीस जानता है, सब कुछ जानता है, मेरे बच्चे को तालीम दे चुका हूँ। लेकिन बच्चे की जो स्टाइल है ना, जो स्टाइल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहा को, जो दुनिया की जो गलीज लोग निकाले हुए स्टाइल में मेरा बच्चा मर गया। इसे खबर में कहाँ कितने अजाब होता है, क्या सवाल होता है कि क्या उसे हाँ पूछ होती कि मुझे उलझल
में पड़ेगा मेरा दिमाग, मुझे समझ में आया। ये जो कटिंग है, ये कटिंग जो करे इधर सब कम हो, इधर ये करे। आप आपको सख्त मना कर डाले, सर का बाल सब एक ही लेवल पे रहना। लेकिन मेरा बच्चा आजकल यूथ फैशन का जो ऐसा कटिंग यूथ के बच्चे कैसे करते, इधर कम कर डाल को, इधर कर डाल को, फिर यहाँ निशानी क्या की डाल को, स्टार की चांद की क्या की डाल को, ऐसा कर को ये कर को मर गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत का तरीका नहीं, उन्हें करा सो पूरा स्टाइल आपको अल्लाह के रसूल का नहीं, इस्लाम का नहीं। लेकिन उन्हें जो मरा हुआ है सो भी आपको एकदम नाफरमानी नाजायज का हालात की स्टाइल है उसमें। जनाजे का पानी नहलाना का तो बच्चे को मुंडी फटा को देखे तो भी यहाँ को चांद की स्टार किया है, कट कर सो कटिंग हो, और इधर हूँ बाला मार को है, इधर बाला नहीं, इधर मैंने खाली इधर सामने आपको ऐसे ऐसे स्टाइलान से मर चुका है। इसकी इबादत कहाँ तक कबूल होती? इसलिए मौलाना दरद खा को बोलते ही रमजान के महीने में आपको ऐसे कटिंग कर को कितनी भी इबादत कर ले, अल्लाह आलम उसकी इबादत कबूल होती है, को भरोसा नहीं। और रमजान के महीने में जो स्टाइला, उन्हें जो कपड़े के हालात जो बिगड़ा हुआ है, उन्हें जो फोना में देख चुका है, हमेशा सेल्फिया में फोना में जो भी तरीके गलत इस्तेमाल करता है। रोजा खोलने के बाद आप क्या भी नहीं ले बोल को गाने सुनना, आप क्या भी नहीं ले बोल को बेहयाई पे चलना, आप क्या भी नहीं ले बोल को झूठ बोलना, गलीज बातें करना, ये तो रमजान के महीने में भी चलने कुछ है। ऐसे बच्चों की इबादत कैसी कबूल होती? रहमत के महीने में अल्लाह की रहमत के महीने में कहाँ देखे तो रोशन ही रोशन है, ऐसे रोशन को छोड़ डाल को फिर भी बच्चे अंधेरे जहन्नम में डूब को निकलते हैं। अल्लाह के रहमत के महीने में आपको जहन्नम को भी फ्री छोड़ डाले अल्लाह, वैसे महीने में भी जहन्नम कुछ फ्री कर डाले तो भी नो जहन्नम का तोशा तैयार कर लेते हैं को। बड़ी अफसोस की बात है दोस्तों, बड़ी अफसोस की बात है। घरा में आपको झूठ बोलना, गलत बातें करना, गलीज बातें करना, दोस्ती में भी आपको गलीज इस्तेमाल करना बातें, तेरी माँ की, तेरी बहन की, ऐसे से क्या क्या की बात बोला, अरे तुरे को आलतू फालतू बातें कर लेना, बोलना नहीं रोजे के हालत में, ऐसा गलीज इस्तेमाल बातें करना, उसकी कटिंगा के स्टाइल रोजे की हालत में भी जाको बेहयाई की तरह रहना, एकदम बेहयाई की तरह। ऐसे इंसानों के ना रोजे कबूल होती, ना इबादत कबूल होती, ना अल्लाह को अल्लाह खैर करता। ये बहुत बड़ा अजाब की बात है। मौलाना भी आका अफसोस होते ही मुझे आपको इस बात से आपको ऐलान इसलिए करता हूं कि सारे के सारे लोग आपको आंखें नहीं बंद करो, आंखें खोल को चलो। मेहरबानी होती नौजवाना हो, कटिंग सारे बाल आपको इस्लाम में एक ही तरीका रखना चाहिए। कटिंग ऐसे तरीके से, ऐसे तरीके, ये स्टाइल कहाँ तक करेंगे? स्टाइल वही करो, जिंदगी क्या करना है स्टाइल वही करो। इल्म अच्छा से हासिल करना है, इम्तिहाना में पास होना है, फ्यूचर अच्छी बनाना है, अच्छा से अच्छा इल्म जान को, अच्छे से अच्छी नौकरियां लगाना है, अच्छे से अच्छा आगे बढ़ना है, माँ बाप को अच्छा देखना है, रिश्तेदारों का अच्छा देखना है, दोस्तों में अच्छे सलूक की बातें करना है, जुबान हमेशा पाक रखना है, दिल के दर्द को अल्लाह के सामने बोलना है, तहज्जुद को पढ़ को अल्लाह से पूछना है, माँ बाप को देखना है। ये ऐसे तरीके छोड़ डाल को, अपनी मर्जी के तरीके कर डाल को, कई कुछ चुप की नेकियां की जगह बदियाम मोल्ले को आपको रमजान के महीने में, रहमत के महीने में आपको तुम्हें लोग अपने हाथों से जहन्नम का महीना क्यों कर लेते हो? रहमत का महीना अलग हो जाता है, तुम्हारा महीना अलग बना लेते कि अल्लाह के वास्ते इसमें आपको गौर करो। और एक बात क्या है बोले तो खास तरीके से खास बात, अब एक अलग तरीके की बात आपको अब एक आई गई है। खास बात का क्या है रखा तो बोले तो ये खास बात आपको दूसरे वीडियो में बता दूँ, क्योंकि तो लंबा वीडियो है तो रमज़ान के महीने में भी रोज़े रहते सो सुन नहीं सकते। ये खास बात आपको अब एक तरीके की इंशाल्लाह वो क्या है रखा तो, जो एक मर्द 2 शादियाँ करना, 3 शादियाँ करना, 4 शादियाँ करना, क्या हरकत से करता है, क्या हरकत से निके होते हैं, इसके बारे में भी मैं दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह के वास्ते आपको रमज़ान के महीने को रमज़ान का महीना समझो, रमज़ान का रहमत के महीने में आपको अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से भीख मांगो, स्टाइल को छोड़ो, बुरे स्टाइलां को छोड़ दो, अच्छे स्टाइलां डालो। रोज़ा खोलने की नहीं की, तम्बाकू रखना, रोज़ा खोलने की नहीं की, घुटके चाप डालना, ये सब करने से इबादत नहीं होती। इबादत करने के बावजूद वक्त वेस्ट और इबादत भी वेस्ट कर लेते हैं। अपने हाथों से सुधरो और सुधर जाओ अल्लाह के वास्ते, और अच्छी ज़िंदगी करने की पूरे तरीके से कोशिश करो। नहीं तो कभी एक तरीके से तुम्हें चलते रहेंगे ना हमेशा, ऐसे माहौल भी बिगड़ जाता, ज़िंदगी भी बिगड़ जाती, जहन्नम के खड्डे तक चल जाती, जान
जान पूछ को आकर रहमत के महीने को जहन्नम का महीना नहीं बना लो, रहमत के महीने को जन्नत का महीना, रहमत के महीने को आकर रमज़ान के महीने को आकर जन्नत तक गए सके। ज़िंदगी को चेंज कर लो ये महीने में, अल्लाह से तौबा कर लो, कीना कपट दिल में से निकाल को। ये ज़िंदगी को जितने भी गुने बचपन से हो चुके हैं वो सबको ले जाकर अल्लाह के सामने रखो, तौबा करो, गुनाह वो सारे गुने नेकिया में डालता अल्लाह चाहा तो ज़िंदगी को चेंज कर लो, अच्छी लाइफ कर लो, अच्छा फ्यूचर कर लो, यहाँ से तो भी आगे ज़िंदगी को बुलंद कर लो इंशाल्लाह। अल्लाह के सामने कोई चीज़ की कमी नहीं अल्लाह के पास। ओके दोस्तों, रहमत के महीने में रमज़ान के महीने को रमज़ान का महीना समझो। हमारा स्टाइल पूरा आपको दीन का रहना चाहिए, हमारा स्टाइल पूरा दुनिया से क्या हमना लेन देना, दुनिया से क्या हमको अच्छी खूबसूरत के चेहरे अच्छे रहना, तो पूरा सारा बाल सर का एक ही लेवल पर रहना, दाढ़ियाँ छोड़ना, अच्छे से अच्छा पाक कपड़ा पहनना, 5 टाइम नमाज पढ़ना, कुरान और हदीस पढ़ना, अल्लाह का डर रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के तरीके को अपना को, घर का माहौल अच्छा रखो, उसने से नरमी जुबान, अच्छी जुबान, पाक जुबान रखो, दिल साफ रखो, हमेशा इबादत करते जाओ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाओ, हमेशा अल्लाह के राह में रहते हो, हलाल रिज़्क़ कमाते हो, अच्छी से अच्छी जिंदगी बना लो। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।